मैंने आपको क्या दिया था टॉपिक, ये वाला, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम बिफोर। इसका मतलब क्या बताइए? इसका मतलब है कि और सबसे बड़ा गौरव इस बात में नहीं है कि हम कभी गिरे नहीं। फैल ना हो, मतलब गिरे ना। सबसे बड़ी गौरव इस बात में है कि जब हम फैल हो जाते हैं, जब गिर जाते हैं, तो हम फिर से जो है ना उसी एनर्जी के साथ सक्सेस होने के लिए खड़े हो जाएं। तब इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में या फिर बिजनेस में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन सा डिफिकल्ट चीज़ का है लिखना? अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है। देखिए, स्मॉल बॉय फ्रॉम इंडिया स्टार्टेड हिज करियर इन क्रिकेट। मैंने ये बोला है कि एक 16 साल का लड़का था जो क्रिकेट में अपना करियर स्टार्ट किया। शुरू में जो है ना वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, कैसे क्या बस खेलता गया। ही यूज टू प्ले। उसके पास केवल एक ही प्रिंसिपल था कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। और उसने अल्टीमेटली जानते क्या कर दिया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कई बार जो है ना आउट भी हुआ वो, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली क्या कर दिया, वो 100 सेंचुरी लगा दिया। और वो जानते कौन है? मतलब ऐसे लोग के बारे में लिखना जो सब जानते हो। हाँ नहीं, जो मतलब बहुत बार फेल हुआ हो, बाद में सक्सेस हुआ वो हो। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का तरीका होता है कि किसी फेमस एग्जाम्पल से स्टार्ट तो वही करें। पूछा। हाँ, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर मैंने स्टार्ट किया है। मतलब आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। पहले देखिए, सबसे पहले आपको उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। किसका मीनिंग है? जो टॉपिक है। हाँ, लोग क्या करते हैं ना, उसका मीनिंग नहीं समझते ना, उल्टा कुछ भी लिख के आ जाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जो है ना कि वो हमेशा जो है ना गिव अप नहीं किया, लगातार लगा रहा। और अल्टीमेटली क्या है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है ना सेंचुरी जो है ना इसी के नाम पे है, सचिन के नाम पे 100 सेंचुरी है। अब देखिए, जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद क्या है ना कि आपको जो है ना कनेक्ट करना है किसको, अपने इसके करेक्टर को कनेक्ट करना है। द above story clearly proves that the greatest glory in living lies not in ever falling but in rising every time before। तो देख रहे ना, मतलब पहले मैंने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा कि मतलब कि ऐसा ऐसा होता है स्टोरी के फॉर्मेट में। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको लिंक कर रहा हूँ करेक्टर से कि हाँ ये आप लिखिए। अब इसका जो है ना मैं स्टार्ट करूँ क्या। अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने एक गलती की है। गलती जानते क्या क्या कि मुझे एक पैराग्राफ लिखना चाहिए और वहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन जो है ना मैं आगे क्या डिस्कस करूँगा वो लिखना चाहिए एक साथ है। अच्छा। जो मैंने बताया था उसमें कि जैसे मैं क्या क्या करूँगा, इसके बाद मुझे एक एक करके उठाना चाहिए। मैंने क्या कर दिया है ना कि एक एक करके सीधे उठाना, और फिर कंफ्यूजन हो जाता है लास्ट में। हाँ, तो थोड़ा सा मैंने चूँकि मेरा पुराना इसे है ना इसलिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जब जैसे देखिए ऐसे आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन कम टू द माइंड, देख लीजिए। यू नो व्हाट इज़ फेलियर? फेलियर जब कभी भी आपको कभी भी न्यू कीवर्ड मिले ना, कभी भी आपको जब कभी भी न्यू कीवर्ड मिलता है ना, न्यू कीवर्ड है कभी भी, तो उसको क्या कर दीजिए, उसको डिफाइन कर दीजिए सबसे पहले कि उसका मतलब क्या है। तो देखिए मैं लिखा हूँ कि उसकी यहाँ पे फेलियर का मतलब क्या है, मतलब कि असफल होने का मतलब क्या है। तो देखिए, फेलियर इज सिंपली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स इन मोर एंड मोर राइट डायरेक्शंस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो फेलियर है ना, फेलियर वो सिंपली एक वो है ना, मतलब कि हम नहीं कि हम फेल हो गए हैं। जैसे मतलब किसी का प्रीलिम्स नहीं निकला तो ऐसा नहीं भाई कि चलो आप में से कुछ नहीं होगा, मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। अरे भाई कोई बड़ी देखिए कहाँ मैंने मिस्टेक की है, उस मिस्टेक को अगले अटेम्प्ट में उसको इम्प्रूव कीजिए, तो हमको एक अवसर मिलता है कि हम मेंस तैयार कर लें। लेकिन कुछ लोग क्या है ना, प्रीलिम्स फेल हो गए ना, हो गया, अब दिसंबर तक घूमेंगे इधर से उधर, फिर से प्रीलिम्स आ जाएगा, फिर फेल हो जाएंगे। मतलब तो कहने कि भाई इसका टाइम का यूटिलाइज कीजिए, हाँ, राइट डायरेक्शन में। यही मैं कहना चाहता हूँ। और जानते क्या है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्या? कोट। विदाउट कोट जो है ना आपको आंसर नहीं, मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन एंड दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। मतलब कि फेलियर जो है ना हमें हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इस बार जो है ना और अच्छे से क्या करें, तैयार होकर आगे बढ़ें और अच्छे से और डिलीजेंटली और मतलब उससे ये कहना चाहता है बेसिकली। देख रहे हैं ना।
तो देखिए ये मैंने पता फेलियर होता क्या है। अब इसका मैं आऊँगा नेक्स्ट कंपोनेंट में, हाउ वी विल सी नाउ वी विल सी हाउ ग्रेटनेस लाइज इन राइजिंग अप एवरी टाइम वी फॉल। कि है ना जो ग्रेटनेस होती है ना, कैसे जो है ना महानता इस चीज़ में कैसे है कि हम कभी जो है ना एवरी टाइम कि हम जब भी फेल होते हैं ना तो हम कैसे उठे हैं, तो उसमें महानता कैसे है। अब देखना इसको मैं लिखूँगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देखो क्या है, अगर आप मैथोलॉजी से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एज मिलेगा। उसमें हमेशा ट्राई कीजिए कि आप जो है उसको मैथोलॉजी से स्टार्ट कीजिए। जानते हैं मैथोलॉजी क्या होता है, रामायण महाभारत से कोई क्या पे लिख दीजिए, पुराणों से बोलते इसको बोलते हैं। हाँ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसके यहाँ पे हिस्ट्री उठानी पहले, हिस्ट्री से उसको। हाँ जैसे मैंने यहाँ पे बताया है ना, लक्ष्मण और मेघनाथ से स्टार्ट कर दिया मैंने कि लक्ष्मण जो है ना मेघनाथ से 2 बार हार गए थे और तीसरी बार जीत गई थी। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि मतलब वो हारते करें फिर भी उन्हें हार नहीं मानी है, और अल्टीमेट देख लीजिए उन्होंने हरा ही दिया उसको। रावण को भी इतनी बार मारना पड़ा था। हाँ राम को तभी लास्ट में। हाँ तो वही ना क्या है ना कि हमेशा लगे रहना चाहिए। लोग कुछ लोग क्या है, हो गया मुझसे नहीं होगा, हो गया। तो ये थोड़ा सा क्या है ना कि मतलब गलत बात है। थोड़ा इन चीज़ पे क्या करना है आपको ध्यान देना है। फिर देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा आपकी इसका, अपने फ्रीडम स्ट्रगल का, जो देश के आज़ादी के जो लड़े थे। अब देख लीजिए भाई कितने लोग हमारे लोग अनसक्सेस हुए थे, देख लीजिए कितनी बार, कितने सारे रिवोल्ट लड़े हैं। हर बार जो है ना वो हार जाते थे, लेकिन देख लीजिए उन्होंने हार नहीं मानी, लास्ट में आखिर अंग्रेजों को भगा ही दिया। तो देखिए ऐसे जब आपको देना है कि लोग पहले अनसक्सेस हुए फिर कैसे बाद में सक्सेस हुए, ये कंटेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। फ्रीडम स्ट्रगल देख लीजिए, तो ये आपको बेसिकली करना है। फिर देख जानते क्या, इसमें नेपोलियन एक आदमी था, उसने कहा था कि जो विक्ट्री होते हैं ना, विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट persevering. He showed that one should use all his efforts to reach her destination, no matter how many number it takes. वो बोला कि है ना किसी को जो है ना अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना ही चाहिए, चाहे जितना टाइम लग जाए, पहुंचते रहो करते रहो। ऐसा नहीं कि हार नहीं मानना है भाई। 3 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया, करते रहो। 5 अटेम्प्ट हो गया, 6 अटेम्प्ट, कभी तो कभी होगा, और क्या होगा। तो ऐसा फिर इवन इफ यू टॉक अबाउट, अब देखिए मैं हर एंगल से लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं डायमेंशन। मैंने एक कंपोनेंट पकड़ा, उस कंपोनेंट में हर डायमेंशन को ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब पॉलिटी वाला एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे देख लीजिए 1967 तक कौन डोमिनेट कर रहा था इंडिया में, कांग्रेस। 1967 तक, लेकिन उसके बाद क्या है ना कि देखिए बीजेपी इमर्ज हुई, लेकिन बीजेपी फिर से हार गई थी। अब आवाज़ देख लीजिए, बीजेपी जो है ना बिल्कुल पावरफुल है। तो मतलब उसने ट्राई किया, देख लीजिए आज अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इसको नरेंद्र मोदी, तो देख रहे हैं ना चीज़ें वही है, लोगों के पास नॉलेज वही है, उसको सोचना पड़ेगा। वैसे थोड़ी है कि मतलब जो है ना गोलगप्पा खा लो हो गया भाई, सोचना पड़ेगा। चीज़ें आसान है, बस क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लोग सोचते कि है ना कि नहीं भाई सब मेरे मन में आ जाएगा ऐसे भाई, नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे लिखने के लिए। इकोनॉमिकली, अब देखना अब इकोनॉमिकली कैसे ऐड करना है, हर एंगल से लिखना है आपको ना, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, कल्चरल, जो भी है, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, हर एंगल से आपको लिखना है। अब देखिए इकोनॉमिकली, या देखिए अब आपको पता है कि जो इंडिया है ना वो क्या है कि आपको पता है कि इंडिया शुरू में क्या अपनाया था, इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन बाद में जब है ना 1990 में क्या आया, क्राइसिस आ गया था ना, बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था, एलपीजी रिफॉर्म्स है। और देख लीजिए आज इंडिया जो है ना पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यहाँ तक कि उसको पीछे छोड़ दिया है ना यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। तो देख रहे हैं ना कैसे चीज़ें क्या करती है। हाँ ऐसे ही देख लीजिए, अब देखिए सोशल में देख ना हर एंगल में लिखना है आपको। देख लीजिए इतने सारे रिफॉर्म्स ला गए, सती सिस्टम, डाउरी सिस्टम, तो लोगों ने शुरू में क्या किया, विरोध किया। लेकिन आप देख लीजिए सती सिस्टम कहाँ है, अब कहीं नहीं है। तो देखिए कैसे कैसे चीज़ें जो है ना आदमी स्ट्रगल किया है। राजा राम देखिए कैसे मैं जीएस के नॉलेज को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, यही तो ब्यूटी है कि जो आप जो आपके पास जीएस का नॉलेज है वहाँ पे यूज़ करो आप। लेकिन ये लोग बोलते हैं नहीं बहुत कठिन है आंसर लिखना, ये है वो है।
सबसे आसान ऐसे ही है लिखना, सबसे आसान ये है। फिर देखिए ऐसे देखिए इन्वायरमेंट, अब देखिए लिखूंगा मैं कि इन द बिगिनिंग वी टुक अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। देखिए शुरू में क्या हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन किया। अब धीरे धीरे क्या है कि हम लोग समझ गए चीज़ों को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अब कि क्लाइमेट चेंज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मतलब शुरू में फेल हो रहे थे ना, अब क्या हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। तो देख रहे हैं ना कैसे चीज़ों को जो है ना, देखिए लिंक क्या आता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देख लीजिए जो है ना कि यूएन ट्रिपल सी, क्योटो प्रोटोकॉल, ESDG गोल, ये सब क्या है, ये सब उसके पहचान है किसके, प्लान हाँ डेवलपमेंट के। बिकॉज समवन हैज राइटली सेड, देखिए किसी ने सही कहा, जो रोड में ब्रेकर्स होते हैं ना, ब्रेकर्स नॉट टू स्टॉप बट टू मेक। जानते ब्रेकर्स बोलते हैं हाँ बताइए। क्या, वो सड़क के बीच में होता है कि स्लो स्लो। हाँ तो जो रोड में ब्रेकर्स होते हैं ना, वो हमको स्टॉप करने के लिए नहीं होते, ये हमको ये बताने के लिए होते हैं कि आपने स्पीड को क्या कर लो, कम कर लो। तो वही है कि लाइफ में जो बाधाएं आती है ना, ये नहीं कि हम उसकी हार मान जाएं, वो बाधाएं हमको चुनौती देने के लिए आई हैं, हम उसका सामना करें आगे। देखिए कैसे एग्जाम्पल दिया है, ऐसे एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। रियल लाइफ देखिए लिखा है गुड है, उसने चेक किया है ना सर ने। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल एंगल में ऐड करूँगा कि इंडिया लॉन्च चंद्रयान 1, तो उसमें क्या हो गया, फेल हो गया। चंद्रयान 2 उसमें भी फेल। देख लीजिए चंद्रयान 3 में पास हो गया अल्टीमेटली। तो देख रहे हैं ना कैसे चीज़ें क्या है काम कर रही हैं, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे कोट लिखा है, देख लीजिए। वन डज नॉट फेल अनटिल एंड अनलेस इट ही ट्राइज। देखिए कोई आदमी फेल कब होता है, जब वो कम से कम ट्राई तो करता है ना। अब भाई अगर कोई डर के मारे UPSC का अटेम्प्ट ही नहीं देगा तो फेल क्यों होगा वो, तो कम से कम जो अटेम्प्ट दे रहा है वो तो बेटर है भाई ना, जो अटेम्प्ट ही नहीं दे रहा है। तो हाँ टू कंटिन्यू, अब देखो इसको जारी रख कैसे, देखिए आपको पता है मकड़ी का एक मकड़ी रहती है, बार बार चढ़ती है दीवार में, लेकिन बार बार गिर जाती है और लास्ट में चढ़ जाती है ऊपर। वो ये कहानी, अच्छा चींटी जो भी है। तो मतलब देखिए है ना, तो देखिए आप मैंने वहाँ देखिए उसका एग्जाम्पल देखा। मतलब जब देखिए पहले आप क्वेश्चन को पकड़िए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद आए ना, हमेशा उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ सिमिलरली थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब को इन्वेंट किया था, आपको पता है वो पहले 100 बार अनसक्सेस हुआ था, उसके बाद 101 बार में जो है ना वो सक्सेस हुआ है। तो देख रहे हैं ना क्या, देखिए ट्राई करते रहना चाहिए। देखिए सक्सेस और जो अनसक्सेस है ना, ये लाइफ का क्या है, पार्ट है, और हमें इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन लोग क्या है ना, सोचते हैं कि ये नहीं, ये है वो है, नहीं 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 नहीं, वन शुड वेलकम, वन शुड वेलकम। ये देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रॉडली स्पीकिंग राइजिंग अप अगेन आफ्टर फेलियर इज ए पॉजिटिव एटीट्यूड बिकॉज इंस्टेड ऑफ काजिंग द डार्कनेस लाइट ए कैंडल। और लोग चलते क्या है, अंधेरे को कोसते हैं। अरे भाई अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि एक दीपक जला लो ना। मतलब अपने कमजोरी पर लोग फोकस नहीं करते हैं, बस कोसते रहते हैं। अरे पेपर टफ आया था इसलिए मेरा प्रीलिम्स बना ही निकला। अरे भाई तो सबके लिए टफ था ना वो, तो फिर दूसरा क्यों निकल रहा है। घर में यही बताते हैं लोग, पेपरवा कैसा था, अरे बहुत टफ पेपर पूछ दिया इसलिए हो गया, अगली बार हो जाएगा। तो भाई अगली बार फिर टफ आएगा। भाई जब जापान जैसे देश बताओ, इतनी बार बताओ उसमें एटॉमिक बम गिरा, इसके बावजूद भाई क्या हुआ, वो आज देखिए सबसे डेवलप कंट्री है जापान एशिया में, स्पेशली टेक्नोलॉजी में। तो देख रहे हैं कैसे चीज़ें लिंक करनी चाहिए। Thus from the above example and discussion it can be said that the greatest glory in living lies not in never falling but in rising every time we fall। देख रहे हैं ना ऐसे। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उठाऊंगा, बट आफ्टर फेलिंग देन लर्न एंड राइजिंग अप अगेन इज नॉट इजी टास्क। भाई इजी टास्क नहीं है ये कि हम फेल हो जाए फिर से उठें, भाई उसमें बहुत टाइम लगता है और कई लोग तो उठ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको, बिकॉज व्हेन वन फेल्स हिज लाइफ इज फिल्ड विद डार्कनेस एंड नेगेटिव एटीट्यूड स्टार्ट्स डेवलपिंग व्हिच लेटर ऑन। देखिए जब आदमी कोई फेल होता है, जैसे मान लो आप से फेल हो गए तो थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा होगा, डिप्रेशन टाइप का है।
कि क्या होगा, मेरा नहीं हुआ, ये हो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा क्या है लेकिन जानते क्या है, ये नॉर्मल है भाई, सबके साथ होता है ऐसा। जैसे देखिए मुगल एम्पायर में औरंगजेब के बाद जो आगे वाले आगे आने वाले रूलर थे वो क्या हो गए, सब दारू पी रहे थे, सब इधर घूम रहे थे, न किसी पास कोई डेडिकेशन था न कुछ था, बस इधर उधर घूमे जा रहे थे। तो वही बता रहा हूँ मैं। तो देखिए क्या है ना कि हम देखिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कोड मैंने यूज़ किया है कि जो सक्सेस होता है ना इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फैटल। जो सक्सेस होता है ना वो कभी फाइनल नहीं होता, और जो फेलियर होता है ना कभी फाइनल। मतलब देखिए अभी अब जैसे 10th में मैंने टॉप किया था, तो क्या अब मैं उसके बाद बैठ जाऊँ? नहीं भाई, अभी लाइफ का और पार्ट बचा है। तो वही मतलब कहने कभी फाइनल नहीं होगा ये। और जो फेलियर होता है, फेलियर मतलब कि जो हम जिसमें हम अनसक्सेस होते हैं ना, वो भी कभी जो है ना फाइनल नहीं होता। मतलब कि वो नहीं होता, मतलब क्या बहुत ख़राब चीज़ नहीं होता भाई, पार्ट है लाइफ का यार, सक्सेस में फेलियर, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ का है। हाँ ऐसे है। 10 अब दिख रहे कंक्लूज़न और इंट्रोडक्शन हमेशा ट्राई कीजिए कि बहुत अच्छा हो, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है ना ये एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, सबसे पहले वही देखता है वो। और इसके बाद जो कंक्लूजन होता है ना ये लास्ट इंप्रेशन होता है, और जस्ट कंक्लूजन के बाद ही वो क्या देगा, मार्क्स। तो ट्राई कीजिए कि कंक्लूजन हमारा सबसे अच्छा रहे, क्योंकि खुश कर देंगे ना उसको, तो क्या है ना कि भाई मार्क्स ज़्यादा देगा 1-2 नंबर। इसलिए ट्राई कीजिए, बॉडी पर थोड़ा चलेगा इधर उधर। अब देखिए हमने क्या लिखा कंक्लूजन में, लाइफ के 2 पार्ट होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू, हेड एंड कॉइन। इसी प्रकार से डे एंड नाइट होती है, डे है तो नाइट आएगा, नाइट है तो डे आएगा। वैसे ही हमको समझ लेना चाहिए कि भाई सक्सेस है तो कल फेलियर भी आएगा, और आज फेल है तो कल सक्सेस भी आएगा। इसलिए हम निराश नहीं होना चाहिए और मेंस की तैयारी करना चाहिए, प्लेन्स वगैरह नहीं निकल रहा है तो। हाँ, वन शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड व्हिच विल बिकम ड्राइविंग फोर्स फॉर हिम टू राइज अगेन। हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए अपने आप को, हमेशा ऐसा नहीं कि जाके मूवी देखो, रील चलाओ, स्कूल्स नहीं। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने जानते क्या कहा था, यही कहा था कि हमेशा तुम कितना भी सक्सेस हो जाओ, कितना फेलियर हो जाओ, लेकिन अपने वैल्यूज़ को नहीं भूलना है। हाँ भाई, कोई ना कोई सक्सेस कोई ना कोई फेल तो होगा ही भाई, क्योंकि सीट लिमिटेड है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि जो है ना कि जो है ना कभी जो है ना आगे ना बढ़े। तो इन सब चीज़ को क्या है ना समझना पड़ेगा। देयर शुड बी करेज टू एक्सेप्ट फेलियर एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव। हाँ, हम देखिए हमारे पास जो फेल हो रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए, और उसमें इम्प्रूव करने की भी ताकत होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। हिस्ट्री हैज़ आल्सो टॉट अस, इतिहास ने हमको समझाया है कि इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, बट व्हाट यू नो व्हाट मैटर्स, वन शुड नॉट स्टॉप आफ्टर फेलियर। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार फेल होते हैं, मैटर ये करता है कि आप फेल होने के बाद कितनी तैयारी से उठ रहे हैं। हाँ, यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने आप को समझाइए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये है। विवेकानंद ने कहा था, फिर से मैंने कोट लिखा है, हमेशा कंक्लूजन को कोट से एंड कीजिए, हमेशा, कि अपने हार्ट को, माइंड को, सोल को, सब जो है ना लगा दो, जो भी कर रहे हो। तो हर छोटा छोटा काम भी आसान नहीं होता, उसको है ना अपने सोल माइंड सब लगा दो, अब देखना सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी। तो ऐसे जो है ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अब जो है ना आप समझ गए होंगे कि जैसे अब बताइए इसमें क्या था, आप बताइए मेरे को।